हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, यानी FCIT सब्जेक्ट जो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस का, उसकी में हम आज इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ ये आपका BIT यानी बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी टॉपिक है। सो जो BIT के बच्चे हैं फर्स्ट ईयर के वो भी इसको देख सकते हैं, साथ साथ FCIT के स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं। तो पूरा एंड तक इसे देखिएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और ऐसी यूजफुल वीडियोस के आप देख पाएँ। फ्रेंड्स, आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस के नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने टॉपिक को, जो है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। आइए बात करते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पे। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर? कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के से हमारा मतलब क्या है? कंप्यूटर के कंपोनेंट्स से हमारा मतलब होता है कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर के बेसिक जो पार्ट्स होते हैं, यानी हमारा कंप्यूटर सिस्टम में हमारे कौन कौन से पार्ट वर्क करते हैं, तो मेनली अगर हम बात करें तो हमारा जो मेनली कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, वो हमारे बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। कौन कौन से कंपोनेंट है? इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। आपको पता है कि जब भी हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बेसिक 3 फंक्शंस करते हैं। पहले तो हम इनपुट देते हैं, दूसरा काम होता है कंप्यूटर में प्रोसेस करना, यानी प्रोसेसिंग का काम होता है, और तीसरा काम होता है हमारा आउटपुट शो करना। तो हमारे 3 बेसिक काम होते हैं, जिनको हमारे 3 कंपोनेंट्स कंप्यूटर के हमारे उसको पूरा करते हैं। जैसे हमारा अगर इनपुट देना है तो हमारा कौन वर्क करेगा? इनपुट यूनिट। प्रोसेसिंग करनी है अगर डेटा की तो हमारा कौन काम करेगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और हमें अगर आउटपुट चाहिए तो हमारा कौन वर्क करेगा उसके लिए? आउटपुट यूनिट, ठीक। तो हमारे जो 3 कंपोनेंट्स हैं, इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट, ये 3 हमारे बेसिक कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं कौन कौन से हमारे कंपोनेंट हैं। यहाँ हम सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं कि डायग्राम मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे जो बेसिक 3 कंपोनेंट्स हैं कैसे वर्क करते हैं। तो जो हमारी इनपुट डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं, अभी आगे हम बात करेंगे कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। तो जो हमारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं उनके थ्रू हम डेटा को क्या करते हैं? इनपुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो वो डेटा हमारा क्या होता है? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू वो डेटा सबसे पहले कहाँ जाता है? CPU के पास जाता है, ठीक है। कहाँ जाता है? CPU के पास, क्योंकि हम कंप्यूटर में फीड कर रहे हैं। तो इनपुट करने के बाद हमारी प्रोसेसिंग होनी है। प्रोसेसिंग कहाँ पे होगी? CPU में होगी। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास हम डेटा को भेजेंगे, ठीक है, सेंड करेंगे। तो इनपुट डिवाइसेस से हमारा डेटा कहाँ सेंड होता है? CPU के पास। CPU में हमारा डेटा प्रोसेस किया जाता है, और प्रोसेस करने के बाद हमें उस डेटा को स्टोर करना होता है। तो स्टोर हम करते हैं किसी स्टोरेज डिवाइस में। यहाँ हमने लिया है मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी में हम यहाँ पे डेटा को स्टोर कर देंगे। और अगर डेटा को स्टोर करने के बाद फर्दर ऑपरेशन करने के बाद हम डेटा को कहाँ डिस्प्ले कराते हैं? आउटपुट डिवाइसेस पे। तो आउटपुट डिवाइसेस पे हम डेटा को एज ए रिजल्ट शो कराते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे 3 कंपोनेंट्स हैं, इनपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक एक करके सारे के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट यूनिट के बारे में। तो इनपुट यूनिट क्या होता है? तो ये जो आपका इनपुट यूनिट कंपोनेंट है आपका, ये किसका कंपोनेंट है? कंप्यूटर का कंपोनेंट है। तो ये जो आपका इनपुट यूनिट कंपोनेंट है, ये हमारे यूज़र को क्या करता है? हेल्प करता है कि वो डेटा या कोई भी कमांड कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वो इनपुट कर सकता है। यानी जब भी डेटा को इनपुट करना है या कोई कमांड इनपुट करना है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यूज़र को, तो वो इस कंपोनेंट का इस्तेमाल करके इनपुट कर सकता है, ठीक है। तो इनपुट यूनिट जो है वो यूज़र को ये हेल्प करता है कि ताकि वो डेटा को इनपुट कर पाए, या कोई भी कमांड है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हमें इनपुट करना है तो उसको इनपुट करने के लिए हमें इनपुट डिवाइसेस यानी इनपुट यूनिट की ज़रूरत होती है। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, इनपुट यूनिट यानी इनपुट डिवाइसेस की हम बात कर रहे हैं। तो आप चाहे इनपुट यूनिट कहिए चाहे इनपुट डिवाइसेस कहिए, दोनों सेम बात है, ठीक है। अब इनपुट डिवाइसेस का मेन फंक्शन क्या होता है, यानी मेन काम क्या होता है इनका? तो इनपुट डिवाइसेस का मेन काम क्या होता है? डेटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करना,
ठीक है। डेटा जब कंप्यूटर के अंदर इनपुट हो जाता है, उसके बाद जो कंप्यूटर होता है वो उस डेटा को सीपीयू को दे देता है प्रोसेस करने के लिए। तो सीपीयू को डेटा प्रोसेस करने के लिए देता है, वहाँ सीपीयू प्रोसेस करेगा उस डेटा को और उसके बाद आउटपुट को प्रोड्यूस कर देगा। अब कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती हैं ये बात कर लेते हैं। तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये बेसिक आपकी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। तो अगर आपसे एग्जाम्पल में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि कीबोर्ड से भी हम इनपुट करते हैं, साथ ही साथ माउस से भी इनपुट करते हैं और स्कैनर भी हमारा एज ए इनपुट डिवाइस यूज़ किया जाता है, जिससे हम फ़ोटो वगैरह हम इनपुट कराते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सेकेंड कॉम्पोनेंट है हमारा सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, जब हमने इनपुट डिवाइसेस पे से हमने इनपुट को रिसीव कर लिया, इनपुट डिवाइसेस ने हमें इनपुट दे दिया, तो अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम होता है कि वो क्या करे, डेटा की प्रोसेसिंग करे। जो डेटा हमने इनपुट लिया है इनपुट डिवाइसेस से, उस डेटा को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, प्रोसेस करता है और उसके बाद आपकी फर्दर आउटपुट डिवाइसेस के बाद सेंड करता है। अब सबसे पहले सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर भी हमारे 3 एलिमेंट्स होते हैं, यानी 3 पार्ट्स होते हैं सीपीयू के भी। यानी सीपीयू में जो प्रोसेसिंग होती है वो भी 3 पार्ट्स में होती है। पहला तो होता है हमारा 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं सीपीयू के। पहला होता है मेमोरी यूनिट, दूसरा होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जिसको एएलयू भी कहा जाता है, और तीसरा होता है हमारा कंट्रोल यूनिट। तो मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ये 3 पार्ट्स होते हैं आपके सीपीयू के। इसके थ्रू हम प्रोसेसिंग करते हैं। कैसे कैसे करते हैं अब हम समझेंगे। तो सबसे पहला यूनिट आता है हमारा सीपीयू के अंदर मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट क्या करता है, जब हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डेटा को एंटर कर देते हैं अपने सिस्टम के अंदर, अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, तो उस डेटा को सबसे पहले स्टोर किया जाता है। तो वो स्टोर करने के लिए हम मेमोरी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। मेमोरी यूनिट में हम डेटा को जो एंटर किया गया है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, उस डेटा को हम स्टोर करते हैं और वो डेटा तब तक स्टोर किया जाता है जब तक सीपीयू का कोई और जो कंपोनेंट है या एलिमेंट है, सीपीयू का और कोई एलिमेंट जो है उसको प्रोसेस ना करे, तब तक वो डेटा वहीं मेमोरी के अंदर सेव रहता है। ठीक बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेकेंड कंपोनेंट है हमारा सीपीयू का अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो सीपीयू का पार्ट है वो क्या करता है, वो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन करता है। जैसे एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, 2 नंबर्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने हैं आप इस एएलयू के थ्रू करते हैं। ठीक है। अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी ऑपरेशन आप मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे वो एएलयू के थ्रू करते हैं। और लॉजिकल फंक्शंस भी साथ साथ करते हैं। जैसे हमें अगर 2 नंबर को कंपेयर कराना है तो भी हम इस अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड जो आपका कंपोनेंट सीपीयू का होता है वो होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये इनपुट यूनिट से यानी इनपुट डिवाइसेस से डेटा को कलेक्ट करता है और उस डेटा को प्रोसेसिंग के लिए भेजता है और प्रोसेस होने के बाद उस डेटा को वो आउटपुट यूनिट पे ट्रांसमिट कर देता है। तो ये एज अ सुपरवाइज़र काम करता है। डेटा को ये इनपुट से लेगा, वहाँ से वो प्रोसेसर को भेजेगा, प्रोसेस होने के बाद वो डेटा उठा के वहाँ से आउटपुट यूनिट को भेज देगा। तो ये सुपरवाइजिंग का काम करता है, एज अ गाइड काम करता है कि डेटा को हमें कहाँ से कहाँ तक भेजना है और कौन सा डेटा हमें प्रोसेस करना है। ठीक है। एंड थर्ड जो हमारा कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का वो है आउटपुट यूनिट। तो लास्ट ये हमारा कंपोनेंट है जो हमारा क्या करता है, आउटपुट को डिस्प्ले करता है यूज़र को, यानी यूज़र जो भी आउटपुट चाहता है वो आपका कंप्यूटर सिस्टम, ये आउटपुट यूनिट कंप्यूटर सिस्टम से आउटपुट डिस्प्ले करता है यूज़र को। तो ये हमारे बेसिक एलिमेंट्स हो गए, बेसिक कंपोनेंट्स हो गए। हमने समझ लिया कि हमारे कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। इनपुट डिवाइसेस होती हैं, सीपीयू होता है और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो हमारा सबसे पहले हम डेटा को इनपुट करते हैं, उसके बाद सीपीयू में जाता है। सीपीयू में 3 चीज़ें होती हैं। इनपुट करने के बाद हमारा डेटा यहाँ मेमोरी में स्टोर किया जाता है सीपीयू के अंदर। उसके बाद उसको उस पर ऑपरेशंस किए जाते हैं एएलयू के थ्रू और उसके बाद कंट्रोल यूनिट उसको आउटपुट डिवाइसेस को सेंड कर देता है और यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस डिस्प्ले हो जाती हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।